ओम श्री लालू यादवाय नमः। ओम श्री लालू यादवाय नमः। जैसे लालू प्रसाद यादव आधुनिक भगवान नहीं इस धरती के। 80 साल की उम्र में जो व्यक्ति गरीबों के लिए संघर्ष कर रहा हो, मजलूमों की आवाज बन रहा हो और फिर भी नहीं टूट रहा हो, आप क्या समझिएगा? वो अवतारी महापुरुष हैं, वो भगवान है। हाँ बिल्कुल भगवान है लालू यादव, भगवान है। तो ऐसे ही चूतियों से बिहार ग्रसित है, कुंठित है। बाकी इनका और नीले पीले कबूतरों का इलाज इतना आसान नहीं है। ये चाट चाट कर पैदा किए जाते हैं और इनकी जिंदगी चाटते चाटते एक दिन खत्म हो जाती है। पूजा भी फिर करते होंगे लालू यादव? हम सब रोज ओम श्री लालू यादवाय नमः। यहाँ तेरा भगवान बिहार का एक बेल पर बाहर हुआ बिहार के विकास का एक कलंक प्राणी है। आज वो जो मेहनत कर रहा है, जो 80 साल की उम्र में बकलोली करता है, महाकुंभ को गाली देता है, ईद में जाकर सेवैयाँ चाँपता है, वो तेरे लिए नहीं, आम लोगों के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, अपने इन दोनों नमूनों को आगे बढ़ाने के लिए, एक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है। आगे तुम लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक होते हैं अंधभक्त, उनका जो लेवल होता है एक लेवल पे रहता है, लेकिन उस लेवल के ऊपर वाले तुम लोग महा अंधभक्त हो। तुम लोगों को लालू में भगवान ही नजर आएगा। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है, तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। इन दोनों नमूनों की अम्मी जान श्रीमती रावड़ी देवी, इनसे पूछो कोई कि आपने अभी जो कुछ बोला आपको समझ में आया कुछ? तुमको भी पता है कि नहीं? चमचों को मोदी, मुसलमान, देशभक्त, ये 3 चीज़ें जोड़ दो, अपने आप चमचे तुम्हारे समझ जाएंगे कि मोदी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। मोदी ही है जो देश के मुसलमानों को देश से भगाना चाहता है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को आजादी का दिन इसीलिए याद नहीं क्योंकि उन लोगों ने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल बताएंगे चश्मिश काकी, बिल्कुल बताएंगे। वैसे हमें लगता है कि ये बीजेपी आरएसएस वाले देश की आज़ादी में इनका योगदान रहा हो या ना रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन तेरी अम्मी जान अंग्रेजों के साथ लड़ कर युद्ध किया होगा, पूरी रात युद्ध किया होगा, जिसका नतीजा तू है। क्या बोलती है? प्यारी समझ गई। देखो यूपी वाले बाबा को भी बुलाया जाए, एक ही काम है उन लोगों का, उसी काम में लगे हैं। लेकिन ये बिहार है, कोई इधर से उधर, जब तक लालू जी और तेजस्वी खड़ा है किसी का बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे जनता का तो छोड़ो मियाँ, योगी के बिहार जाते ही तुम्हारी फटी पड़ी है, चेहरे का रंगत तुम्हारे उड़ा हुआ है। बाकी हम तो कहेंगे देखो भाई, एक पजामा जो है इस तरह रखा करिए, क्योंकि भाई चेहरे का रंगत बता रहा है कि लगी है, बहुत ज़ोर से लगी है भाई साहब को, बस जाने नहीं दे रही है जनता, क्योंकि मामला योगी का है। तो इसलिए पैंट पजामा इस तरह ज़रूर रखें सावधानी के लिए। जब चीजें घूम फिर के आपकी एजुकेशन पर अटक जाती है और लगातार विपक्ष ये बोल रही है कि जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है वो क्या लोगों के लिए सोचेंगे, इसको My qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket. My qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket. और कुछ लोग कहते हैं 9th फेल, नहीं हम 9th पास हैं, नहीं हम 9th पास है। ये तो भाई गलत होता है, इस बंदे के साथ ये गलत चीज़ होता है हमेशा कि लोग बोलते हैं 9वां फेल है, 9वां फेल है। अरे गर्व के साथ बता रहा है कि नहीं 9वां पास है ये। और इसका बड़ा भाई तेजू, वो तो भाई 2-2 3-3 बार 9वां पास किया होगा। सेना में जाते तो जितने कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते। अगर हम चले जाते सेना में। मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई। तब तो छोटे 99 में तो छोटे रहे ना, उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे 99 में। अब आप सीबीआई की तरफ खोदिएगा। आप भी ना मिश्रा जी बेचारे को फेंकने नहीं दे रहे। अरे फेंकने दीजिए, इसको भी पता है कि हम जितना फेंक रहे हैं उतना ही हमारे सपोर्टर समझते हैं। अगर ये कह देगा कि नहीं 9 साल की उम्र में हमने जहाज चलाया, हम आर्मी में गए थे, तो इसके अंधभक्त मान लेंगे कि नहीं
श्री कृष्ण के अवतार यही हैं हमारे तेजू भैया। इन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया है। हमारी सरकार बनेगी तो इनके पीढ़ियों से भी जो है बिहार का खजाना जो इन लोगों ने लूटा है उसको हम लोग बिहार के खजाने में वापस लाने का काम करेंगे, इन लोगों से वसूलने का काम करेंगे। तो तेरा क्या होगा? खाली नहीं, कालिया नहीं, नवा पास, तेरा क्या होगा? तू अगर वापस कराने लगेगा संपत्ति जो खाया हुआ है, तब तो चमचों के भगवान रोड पर आ जाएंगे, और चमचों के भगवान रोड पर आएंगे तो तुम दोनों नमूनों को भी आना ही पड़ेगा। तुम तीनों मिलकर फिर रोड पर साईं मियाँ के जैसा दे दे बाबा करते रहोगे। तो इसलिए ऐसा कुछ ना करिए, काम वही करिए जो आपको सूट करे। काम ऐसा बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी वाला, तब जाकर संपत्तियां बचेंगी। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री जैसे जनता बनाती है ना, सही बात तो नहीं बनाते हैं। अब जनता हमको चुन लेगी, मुख्यमंत्री बना देगी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? कुर्सी जो होता है, चाहे मुख्यमंत्री का कुर्सी हो, प्रधानमंत्री का कुर्सी हो, चाहे विधायक की कुर्सी हो, हमको क्यों रोना है उस कुर्सी के लिए? जब वो कुर्सी हमारा है ही नहीं तो हम उसके लिए क्यों रो रहे हैं, बिलख रहे हैं? रुको जरा, सबर करो। पाटलिपुत्रा सीट को लेकर, पाटलिपुत्रा सीट मीसा दीदी का है। पाटलिपुत्रा सीट मीसा दीदी का है। शर्म नहीं है इस व्यक्ति में। बात तो सही है पप्पू जी, शर्म नहीं है इस व्यक्ति में, लेकिन क्या कर सकते हो, चेला तो आपका ही है ना। अब आप में जितना शर्म है उतना ही इसमें होगा। वैसे आज तक देखा गया है कि तुम दोनों के डिक्शनरी में शर्म नाम वाली चीज कुछ ऐसा शब्द है ही नहीं। बाकी बिहार में चुनाव है तो तुम्हारे चेले और ऐसे पंटर लोग अपना अपना शर्म ईमान ये सब घर पे ही छोड़ के आना, क्योंकि वहाँ उसका कोई काम नहीं है। सामने योगी जी होंगे अब की बार, तो मामला पैंट पजामा सब में दिक्कत आएगी। मैं फिर से कहूंगा, जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज बिकमिंग अ तानाशाह। जो एक्शंस नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लेते हैं, पहले ये देखो। Telangana government has now approached the state high court and has sought permission to file a case. The government has said that AI images obstruct governance. This, of course, we understand is in connection with the case relating to social media influencer Dhruv Rathi. We're learning that Telangana government has now sought permission to prosecute this social media influencer. बेचारा ध्रुव रट्टी जिंदगी भर जिसका तलवा चाटता रहा, जिसकी वजह से मोदी को डिक्टेटर बताता था, लेकिन आज मालिक की एक पोल क्या खोली, मालिक तो इसके योगदान को ही भूल गए, इसके एहसान को ही भूल गए। वो भूल गए कि बेचारा कितना चाटा था, सब कुछ भूल भाल के सीधा केस ठोक दिए इसके ऊपर। मतलब ये बेचारा कंफ्यूज हो गया होगा कि वफादारी का ये सिला कैसे मिल सकता है। बाकी इतना तो समझ में आ गया होगा कि तानाशाह कौन है। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है। जी पप्पू के बात का वो मतलब न निकालिए कि जो हाथ में पकड़े हैं 1947 वाला, जो बाबा साहब एंड कंपनी ने या उनके सब लोग ने मिलकर एक टीम ने जो लिखा था संविधान को, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो 1947 वाला है, इनका संविधान अलग है। जो संविधान ये 2024 में दिखा कर 99 तक पहुँचे थे, 1000 साल पुराना वाला संविधान, इटली वाला, ये उसकी बातें कर रहे हैं। बाकी आने वाले चुनाव में अब की बार आदमी खुद डिसाइड करेगी कि 1947 वाला चाहिए या 1000 साल पुराना वाला संविधान। ये वीडियो लखनऊ के इकाना स्टेडियम का है, जहाँ एक बंदा मैच के दौरान समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या सपोर्टर जो भी है झंडा फहरा रहा होता है, फिर उसको पुलिस आती है, उस झंडे को हटा देती है। जैसे भी कहीं भी मैच होता है तो किसी भी पार्टी का समर्थन वहाँ झंडा उंडा नहीं फहराया जाता, लेकिन अब ये समाजवादी वाले थे, इनको तो ये हरकत करनी ही थी, क्योंकि इनके मन में बिठा दिया गया है कि स्टेडियम अखिलेश भैया ने बनवाया है, तो मैच गया भाड़ में, पहले अखिलेश भैया का झंडा उठेगा। और इसमें पुरजोर साथ दिए थे अखिलेश भैया भी। ट्वीट करते हैं कि जहाँ झंडा फहराना चाहिए वहाँ नहीं रोकते।
बाकी हम स्टेडियम बनवाए हैं तो झंडा भी फहराएंगे और ऐसे स्टेडियम बनाएंगे झंडा फहराएंगे। तो मियाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो भी तो मोदी जी बनवाए हैं, तो इसका मतलब सभी बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ जाकर मैच के दौरान झंडा लेकर फहराएं? ऐसा नहीं होता। क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से देखो, टैलेंट के तरीके से देखो, खेल है एक, राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो? ऐसी ओछी हरकत, ओछी मानसिकता पे कि भाई हम बनवाए हैं तो हम अपना झंडा फहराएंगे, मैच गया भाड़ में। अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।